क्या हमारे देश में तालिबानी सरकार है? क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं है? क्या हमारे देश में अब महिलाओं को फिर से चौखट के बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा? क्या अब हमारे देश की मां, बहन, बेटियां अब सशक्त नहीं बन पाएंगी? क्या अब फिर से देश में पर्दा प्रथा की शुरुआत होगी? यह सवाल उठा है देश के लोगों के मन में। तालिबान जैसे अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर बेरहमी से अत्याचार करता है, उसने अपना महिला विरोधी चेहरा भारत में भी आकर दिखा दिया है। और सिर्फ दिखा ही नहीं दिया, मोदी सरकार से लागू भी करा दिया है। चुनावी मंचों से यही मोदी जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान, नारी सशक्तिकरण जैसी हवाई बातें करते हैं, लेकिन आज इन्होंने ही तालिबानी फरमान को सिर झुकाकर मान लिया। ये तो पता था कि मोदी सरकार कायर है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस देश के पास एक वक्त की रोटी खाने का पैसा तक नहीं है, उसके विदेश मंत्री की एक बातों से मोदी सरकार झुक जाएगी, जो अब झुक चुका है। तो बात ऐसी है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आए। 10 अक्टूबर को मुत्तकी ने अफगान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान 20 पत्रकार मौजूद थे, लेकिन इनमें एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। तालिबान अधिकारियों ने ही यह तय किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी महिला पत्रकार शामिल नहीं होंगी। मतलब तालिबानी सरकार की सोच साफ है, महिलाओं को किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं देना है, वह सांस ले ले यही काफी है तालिबान के लिए। लेकिन अब इस मामले ने देश में मोदी सरकार के महिलाओं को लेकर रवैये पर सवाल या निशान लगा दिया है। जब इस मसले पर सवाल उठने लगे, कई विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर डायरेक्ट निशाना साधा और पूछ लिया कि भारत में हमारे ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया जा रहा है, जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव हैं। तब जाकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं था, यह अफगान दूतावास का इवेंट था। यह बयान कितना कमजोर है सोचिए आप। अगर मोदी सरकार की हामी नहीं होती तो दोस्तों क्या ये होता? और अगर अफगान दूतावास के बारे में विदेश मंत्रालय को मालूम ही नहीं था, तो क्या अब जब अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी यूपी के देवबंद पहुंचे, जहां वह दारुल उलूम का दीदार करेंगे, तो वहां भी तो महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं है? क्या इसके बारे में भी मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय को कुछ नहीं पता है? क्योंकि देश की जनता को तो सब कुछ मालूम है। बीजेपी नेता जो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में महिलाओं की हालत पर रोते थे, आज हमारे घर में हो रहे अपमान पर क्यों खामोश हैं? यह साफ दिखाता है कि यह सरकार सिर्फ दिखावे की है। महिलाओं के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनके सम्मान की रक्षा नहीं करती है। स्पाइनलेस, कायर हैं मोदी सरकार वाले। तभी तो कैसे एक तालिबानी मंत्री ने दिल्ली में हमारी ही सिस्टम को चुनौती दी और मोदी सरकार ने भी फटक से सिर झुका लिया।